Hello students, welcome to Educate. So in previous class we have discussed about relations, right ना? हमने relations के बारे में पढ़ा था और relations से related हमने इसके questions भी किए थे. Now today is the next topic in relation and function and that topic is function. बहुत interesting topic होगा, काफी मजा आएगा आपको, right ना? और यहाँ से ही एक तरह से कर सकते हो आपकी कैलकुलस जो है ना स्टार्ट हो जाती है जी. यहां से आपकी कैलकुलस से स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पेशली कैलकुलस, राइट ना. तो यहाँ पे 8 जी टॉपिक आपके पास. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना. ये फंक्शंस की बात कर रहा हूं, राइट ना. फंक्शंस, राइट ना. देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है. देखो, a relation f from a to b is said to be the function. A relation f from a to b is said to be the function if every element of set a has one and only one image in set b, right ना. चलो पहले मेरी तो मैथमेटिकली हुआ. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस ना मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूंगा कि फंक्शन होता क्या है. ठीक है, चलो एक बहुत इजी वे में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगा इससे. सपोज कर लो मैं फंक्शन के बारे में जाकर के ना किसी एक लो प्रोफाइल काइंड ऑफ रिक्शा वाले से पूछूं व्हाट इज द फंक्शन. तो फंक्शन का मतलब क्या बताएगा, कहेगा फंक्शन मतलब पार्टी. पार्टी मतलब कोई भी पार्टी हो सकती है, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, व्हाटएवर द पार्टी, राइट ना. ठीक है जी. और पार्टी होने का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन हो ना उसमें जो गेस्ट होते हैं ना, स्पेशली वो गेस्ट नहीं जो क्लोज टू द फैमिली जो है, कोई भी रैंडम गेस्ट का जो मतलब होता है ना वो जाने का होता है कि जाएं खाएं और उसके बाद से चले आए. ठीक है, तो उसी की बात कर रहा हूं मैं. सपोज कर लो रिक्शा वाला है या कोई भी है, गया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि गए जी फंक्शन में, खाना खाया और चला आया. ठीक है, तो खाना खाने का मतलब होता है कि जब हम शादी में जाते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक आदमी होता है, दूसरा प्लेटें होती है, राइट ना. क्या होता है, आदमी होता है और दूसरी क्या होती है, प्लेटें होती है. ठीक है, आदमी गया. अब देखो मैं इसी को मैं फंक्शन से मैथमेटिकली इंटरप्रिटेट कराऊंगा, आपको शायद समझ में यही पे आ जाएगा कि व्हाट इज अबाउट द फंक्शन. ठीक है, अब सपोज कर लो हमने किसी मैरिज पार्टी में हमने 50 आदमी का इनविटेशन था, लेट इट बी 50 पर्सन इनवाइटेड थे, राइट ना. ठीक है, अच्छी बात है, 50 आदमी गए हम वहां पे. ठीक है, अब वहां पे जाने के बाद हमने ये देखा कि थोड़ा सा मैं इसको मैं यहां पर भी दिखा देता हूं. देखो जी, ये आदमी है और यहाँ पे प्लेटें हैं. ठीक है, मान लेते हैं ए आदमी है, बी है, सी है, डी है, ई है. मैं अभी 4 से ही ले रहा हूं, 5 से ही ले रहा हूं, राइट ना. और यहाँ पे प्लेटें कह रहा हूं मैं P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है. ठीक है, देखो अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये आदमी जो है ना पहले प्लेट कोई उठाए, कोई भी प्लेट कोई भी उठा सकता है ऐसे, राइट. चलो मैं ऐसे ही ले रहा हूं कि आदमी 1 जो है ना, मैन ए जो है, आदमी 1 जो है प्लेट 1 चूज किया, ये प्लेट चूज किया, ये 3, ये दिस एंड दिस. ठीक है ना. अब 5 आदमी थे, 6 प्लेटें थी, है ना. अब आपने ये बताना होगा कि क्या ये जो आदमी है जो बाहर निकलेगा तो क्या इस फंक्शन के बारे में क्या बताएगा, अच्छी पार्टी कहेगा या खराब पार्टी कहेगा, बताओ. ऑब्वियसली अच्छी पार्टी कहेगा. इसलिए ऐसा इसलिए कहेगा कि 5 आदमी थे, 6 प्लेटें थी. देखो एक्चुअली होता क्या है ना, मैरिज हाउस या कहीं भी जाते हैं ना तो 2-4 प्लेटें एक्स्ट्रा वैसे भी हम लोग रखते हैं, राइट ना. तो एक्चुअली होता क्या ना, शादी में आदमी शिकायत करता, प्लेटें शिकायत नहीं करती हैं, राइट ना. प्लेटें क्यों शिकायत, प्लेट का कोई मतलब ही नहीं होता, राइट ना. आदमी शिकायत करता है. तो देखो यहाँ पे 5 आदमी थे, पांचों ने अलग अलग अपने प्लेटों में खाना खा लिया, तो कहेगा या इट्स द फंक्शन. मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये एक F1 है, लेट इट बी F1, है ना. तो मैं कहूंगा कि ये F1 जो है इज अ फंक्शन. उस लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में, जो रिक्शा वाला गया है मैरिज पार्टी में और वो खाकर के आया, तो कहेगा यार अच्छी पार्टी थी, अच्छी पार्टी थी ना, क्योंकि 5 आदमी थी, 6 प्लेटें थी, पांचों ने अलग अलग अपने प्लेटों में खाना खा लिए, तो ये अच्छी पार्टी थी, राइट ना. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1. दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा. देखो आपने
वही सेम एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी डी एंड ई, राइट ना। यहां पे प्लेटें दे रहा हूं मैं P1, P2, P3, P4, P5, राइट ना। और भी हो सकता था, मैंने और ले लो चाहो तो, P6, P7, इट्स अप टू योर चॉइसेस, राइट। अब मैं कहूं मान लो ना ये, अच्छा इसने भी, अब बताओ, मैं सपोज कर लो मैं ये दूसरा मैं कर रहा हूं, ये फंक्शन 2 है, दूसरा फंक्शन है। अब बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब ये हमें ये कहें कि अगर ये जो रिक्शा वाला गया है वहां पे खाना खाने के लिए, या कोई ऑर्डिनरी पर्सन गया वहां पे उस पार्टी को अटेंड करने के लिए, तो क्या बताएगा, कहेगा कि ये फंक्शन अच्छा है या नहीं है। डेफिनेटली कहेगा कि अच्छा है। ऐसा इसलिए कहेगा, देखो ऐसा हो सकता है कि दो क्लोज फ्रेंड एक ही थाली में खाना खा रहे हो सकता है ना। सपोज कर लो आप हो और आपका एक गुड फ्रेंड है, आप एक ही थाली में खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ए और बी एक ही प्लेट में खाना खा लिया, राइट ना, और सी ने थर्ड प्लेट में खाना खाया, डी ने पी फोर्थ प्लेट में खाना खाया, ई ने फिफ्थ प्लेट में खाना खाया, राइट ना। तो बाहर जो निकला हुआ आदमी, ये जो एबीसी होंगे ना, एबीसीडी ई वट एवर, राइट ना, ये कहेंगे या इट इज द फंक्शन, राइट ना, मतलब F2 इज अ फंक्शन, राइट ना, फंक्शन होगा। क्लियर है ना। देखो यहां पे क्या है, 1-1 है, एक आदमी एक प्लेट में खाना खा रहा है, सब में देख रहे हो ना आप। एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने लिया है, इसमें आप देख रहे हो कि इस एग्जाम्पल नंबर 1 में एक आदमी एक प्लेट में खाना खा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख रहे हो कि दो आदमी भी एक प्लेट में खाना खा सकते हैं, राइट ना। अभी हम लोग जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाएगा इस टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो पहला वाला होगा मैं उसको बात करूंगा, ये 1-1 फंक्शन कहलाएगा, राइट ना। दूसरा जो होगा वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मेनी वन मतलब दो आदमी एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, मेनी वन। इसलिए जो एग्जांपल नंबर 2 है वो मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल हो सकता है, राइट ना। अगला एग्जांपल लेते हैं। चलो जी, एग्जांपल नंबर 3 से बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3, ये भी एग्जांपल के थ्रू में ही देखेंगे। दिस इज मेंस है और यहां पे क्या है, प्लेटें हैं, राइट ना। सपोज कर लो दिस इज ए बी सी डी ई एफ, है ना, रेंडमली, है ना। दिस आई से दिस इज P1, P2, P3, P4, P5, P6। आपने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था, एक पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, एक आदमी एक प्लेटे में खाना खा रहा था। सेकंड एग्जाम्पल में आपने देखा कि दो आदमी भी एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। इवन मैंने उसका नाम दिया था मेनी वन। एग्जाम्पल नंबर 1 का एग्जाम जो मैंने बताया था उसको कहा था जी ये 1-1 फंक्शन हो सकता है। अभी एग्जाम्पल 3 की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, दिस इज F3 ले रहा हूं, राइट। अब बताओ क्या यह फंक्शन होगा। देखो बेसिकली, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना, ये इट्स नॉट फ्रॉम ए टू पी, P1 ए से P कनेक्ट नहीं है। ये मैंने सिंपली बोला कि इस फंक्शन का नाम मैंने P3 लिखा है। इस फंक्शन का मैंने क्या नाम लिखा है, P3 लिखा है। एक मिनट, शायद ये बंद हो जाए। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई नहीं, थोड़ा सा दिक्कत आ गई, मैं फिर से लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल। ये मेंस हैं, इधर मैं प्लेटें लिख दूंगा, राइट ना, दिस इज द प्लेट्स, राइट ना। ले लेते हैं एग्जाम्पल, ए बी सी डी ई एफ, है ना जी, कुछ भी ले सकते हो। दिस आल से P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 अप टू शो ऑन। आप चाहो तो इन कितने भी प्लेटें ले सकते हो, इसकी कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो जी आपने, ठीक है, मैंने कहा कि ये एक क्या है, फंक्शन है। मैं इसको बोल रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। दिस आई से F3,
ये जो ब्लू कलर में है ना, मैंने इसको फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, इट्स द F3। आई सपोज टू बी दिस इज द F3 फंक्शन, राइट ना। इसको मैं F3 फंक्शन कह रहा हूं। अब आप बताओ, जो आदमी जाएगा उस पार्टी में, यहां पे ABCDEFG है ना, ये गए हैं किसी एक पार्टी में, ठीक है ना। पार्टी में प्लेटें 7 थी, आदमी गए हैं कितने, ABCDEFG। देखो, ए ने P3 प्लेट चूज कर लिया, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। सी को P6 उसने प्लेट ले लिया, खाना खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी खुश है। ई जो है, इसको P2 प्लेट मिला, खाना खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जो है P1 प्लेट में खाना खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जो है P5 प्लेट में खाना खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी जो है ना, जब बाहर निकलेगा कहेगा यार कौन सी पार्टी थी जहां पे मुझे प्लेटें ही नहीं मिले, क्योंकि शिकायत कौन करता है, प्लेटें शिकायत, सॉरी आदमी शिकायत करता है, प्लेटें शिकायत नहीं करती हैं। तो जो बी आदमी होगा, जो बाहर निकलेगा फंक्शन से, कहेगा यार ये फंक्शन अच्छा फंक्शन नहीं था, अच्छा फंक्शन नहीं था। मतलब मैं ये कहूंगा, हेयर फॉर एवरी बी बिलोंग्स इन एम, है ना, एम एक सेट मान ले रहा हूं, वो बी उसका एक एलिमेंट मान ले रहा हूं, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि F3M डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका F इमेजेस, बी का F इमेजेस, है ना, बी का, सॉरी F3B होगा, दिस इज बी, F3B डज नॉट एग्जिस्ट, राइट ना। फंक्शन थर्ड का बी एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। इसलिए आई से F3 इज नॉट फंक्शन, F3 जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब ये किस तरह, इसका मतलब ये होता है कि सेट, ये जो M है ना, जितने आदमी हैं सबको प्लेटें मिलनी चाहिए। जितने आदमी खाने के लिए जा रहे हैं, इनविटेशन पे आए हुए हैं, उन सबको क्या मिलने चाहिए, प्लेटें मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं उसको बोलूंगा कि ये फंक्शन नहीं है। अगर मैथमेटिकली मैं इसको डिफाइन करूंगा, मैं ये कहूंगा कि सेट M के हर एक एलिमेंट की F इमेजेस होगी। समझ में आया, पक्का समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, समझ में आई बात, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लूंगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, राइट ना। दूसरा एग्जांपल मैं इसमें ले रहा हूं। नाउ द आई विल से द एग्जांपल नंबर 4th। 4 एग्जांपल आपके सामने हैं। 4th एग्जांपल में जरा ध्यान देना, वही सेम कॉन्सेप्ट ले रहा हूं M, और यहां पे ले रहा हूं जी P। ये प्लेटें हैं और ये आदमी है, राइट ना। आई से दिस इज ए आदमी, B C D E F, है ना, ले लेते हैं, राइट ना। यहां पे प्लेटें ले रहा हूं P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, और भी चाहो तो ले सकते हो, है ना, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैं यहां पे ठीक है, मैं इस फंक्शन को P4 बोल दे रहा हूं जी। लेट्स से आई से दिस फंक्शन इज, दिस फंक्शन आई से इज F4, सॉरी फंक्शन 4, फंक्शन 4। चलो अब आप बताओ, क्या यह फंक्शन फंक्शन होगा, बताओ क्या यह फंक्शन फंक्शन होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फंक्शन फंक्शन नहीं कहलाएगा। F4 विल नॉट बी द फंक्शन, पता है क्यों। आप देखो, एक आदमी ऐसा है यहाँ पे A, उसने 2 प्लेटें लेकर के खाना खा रहा है जी। आप बताओ, कभी आपने गए हो किसी पार्टी में, तो क्या एक आदमी किसी 2 प्लेटों में खाना खाते हुए दिखते हो क्या, आपने देखे हो क्या, नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो वो पर्सन ऑर्गेनाइज आदमी पर्सन नहीं है, मतलब वो जो फंक्शन है उसमें ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन्विटेशंस में नहीं है। उस तरह के लोग फंक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं, उस तरह के आदमी को इनवाइट करना भी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि एक आदमी 2 प्लेटें, ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी 3 प्लेटें ले लिया, चलो जी, एक एक पाले हाथ में, लेफ्ट में भी ले लिया, राइट में भी ले लिया, हो सके वो सर पे भी रख लिया, चलेगा क्या, चलेगा बताओ, नहीं चलेगा ना। क्योंकि एक आदमी एक ही प्लेट में खाना खाए तो ऑर्गेनाइज पर्सन कहलाता है, उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, हेयर मैं लिख रहा हूं जी, यहाँ पे F4 A इक्वल्स टू F4 F4
F4 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे F4 A इक्वल्स टू P1 एंड P2 बोथ, दिख रहा है ना यहाँ पे। एक आदमी ऐसा है जो दो दो प्लेटें लेकर के खाना खा रहा है ना, मतलब ये कह सकते हो कि ये यूनिकनेस को डिफाइंड नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये यूनिकनेस को डिफाइंड नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात, ठीक है, ये यूनिकनेस को डिफाइंड नहीं कर रहा है, राइट ना। तो इस 4 एग्जांपल से ही आपने फंक्शंस के बारे में पता लगा सकते हो, राइट ना। आई होप आपको मैंने इस एग्जाम्पल को इस फंक्शन से रिलेट करवाया होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूं, कहने का मतलब होता है कि कोई भी मैपिंग फंक्शन तब कहलाता है जब, कहने का मतलब होता है कि सेट ए मतलब हर आदमी को प्लेटें मिले और हर आदमी को एक ही प्लेटें मिले, है कि नहीं है। जो भी आदमी खाना खाने के लिए जा रहा है सभी आदमी को प्लेटें मिले खाने के लिए, ठीक है। जितने भी आदमी हैं सबको प्लेटें मिले खाने के लिए और सबको एक ही प्लेट मिले खाने के लिए, है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक आदमी ने 2 प्लेटें लेके खाना खाएगा तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, नहीं, राइट ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को प्लेटें मिले और हर आदमी को एक ही प्लेटें मिले। ऐसे जोक में एक और बताऊं, चलो नहीं बताता, नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आयुष तुम्हारे लिए कह रहा हूं, हर आदमी को बीवियां मिले और हर आदमी को एक ही बीवियां मिले, इज दैट करेक्ट, राइट ना। हाँ सही कह रहे हो आयुष, आप पे होगा ये राइट फॉलो, है ना, कि हर आदमी को बीवी मिले और हर आदमी को एक ही बीवी मिले, इज दैट करेक्ट। यस यस, राइट राइट राइट, दैट्स द पार्ट ऑफ जोक, राइट ना। आयुष सीरियस मत लेना, ठीक है ना, आयुष को भी एक ही बीवी मिलेगी, राइट ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हर आदमी को प्लेटें मिले और हर आदमी को एक ही प्लेटें मिले, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन अच्छा फंक्शन होगा, राइट ना, ठीक है। इवन हम लोग जब अभी 12th क्लास में आएंगे ना तो बताएंगे कि हर आदमी को प्लेटें मिले, हर आदमी को एक एक प्लेट मिले, तो ये कौन से फंक्शन, उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है 12th क्लास में कराया जाएगा। 1-1 फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, इन टू फंक्शन होता है, तो 4 तरह के फंक्शन होते हैं, राइट ना। 1-1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। फिलहाल वो 12th क्लास का पार्ट हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर ना। जो फंक्शन 1-1 नहीं होगा वो मेनी वन होता है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है। ये सारी चीजें हम लोग 12th में करेंगे, ठीक है, इज दैट करेक्ट, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को इस एग्जाम्पल के अपार्ट मैथमेटिकली इंटरप्रिटेट करने जा रहा हूं, राइट ना, ठीक है। देखते हैं, राइट ना। यहां पे देखो डेफिनेशन में भी देख लो, आपने यहां पे लिखा है अ रिलेशन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी द फंक्शन, राइट ना। ओ मतलब रिलेशन जो है फंक्शन कहलाएगा। मैं देखो डिफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, देखो अ रिलेशन r from a to b is said to be the function. A relation r from a to b is said to be the function from a to b. मैथमेटिकली लिखना तो f from a to b, right? A relation r from a to b is said to be the function f from a to b such that, मैं थोड़ा इसको ये सपोज कर लो x ले रहा हूं, दिस आल से y, राइट ना। इसमें एलिमेंट ले रहा हूं मैं x1, इसमें ले रहा हूं x2, है ना, राइट ना। I'll say for every x belongs to capital X there exists y belongs to कैपिटल Y। ये काम करते हैं ना, इसमें x1 और x2 की जगह पे ना, x1 और x2 की जगह पे ना ये x ले रहा हूं और इसको y ले रहा हूं, राइट ना। I'll say for every x belongs to capital X, ये साइन देयर एग्जिस्ट की साइन होती है, दिस इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट। y belongs to capital Y
सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, राइट ना? समझ मेरी बात? इसको आपने डिफाइन लिख लो, डिफाइंड बाई, दिस इज द डेफिनेशन, राइट ना? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा कि हर एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है जब ये कंडीशंस फॉलो करे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको बिग बॉक्स में क्लोज कर लो, मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसके बारे में। ये डेफिनेशन होगा जी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, राइट ना? मतलब ये जो लिखा है ना यहाँ पे देखो, यहां तक ये वाला पार्ट, ये हमारे एक तरह से कह सकते हो ये रिस्ट्रिक्शन है और ये यूनिकनेस है। ये हमारा क्या है? यूनिकनेस है। रिस्ट्रिक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि हर आदमी को प्लेटें मिले, और ये बताया कि हर आदमी को एक ही प्लेटें मिले, राइट ना? वही लिखा है यहाँ पे, सेट x के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट y में होनी चाहिए। अगर फंक्शन को डिफाइन करना है कि अगर ये कहूंगी ये f एक फंक्शन है जो ऑपरेटेड फ्रॉम x टू y है, तो कहने का मतलब ये होगा कि सेट x के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट y में होगी, और वह इमेज जो होगी वह यूनिक होगी। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया था कि हर आदमी को प्लेटें मिले, तो यहां से आया हर आदमी को प्लेटें मिले और हर आदमी को एक ही प्लेटें मिले, लाइक दैट। ठीक है ना? कोई डाउट वाली बात हो तो बताओ। मतलब सर आप ये बात कर रहे हो सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज बाकी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज तो रिलेशन में चला जाता। तभी तो यहां पर देखो लिखा हुआ है अ रिलेशन इज सेड टू बी द फंक्शन। हर, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिलेशन में कोई नेसेसरी नहीं था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी थी, राइट ना? लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे मैं जरूर बोलूंगा कि सेट एक्स की हर एक एलिमेंट की इमेज सेट वाई में होगी, और आगे मैंने बात किया यूनिकनेस को, और क्या होगी? वह यूनिक होगी। क्लियर ना? कोई डाउट वाली बात? ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट ना? अब यहां पे मैं दो चीजें और भी बताऊंगा। इसमें बताऊंगा आपको डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं। हम ऑलरेडी रिलेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैंने कल भी क्लास में, पिछले क्लास में कराया था कि एफ फ्रॉम ए टू बी, है ना? मैंने कहा था कि जो तीर के बाद होता है वो कोडोमेन होता है ना? और तीर के पहले क्या होता है? डोमेन होता है, राइट ना? तीर के पहले डोमेन और तीर के बाद कोडोमेन। तो यहां पे अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो मैं कहूंगा सेट ऑफ एक्स, है ना? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, है ना? यू मस्ट से सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, set of elements of x, राइट ना? कोडोमेन की बात करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y। और रेंज क्या होगा? अगर मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा, मैं लिखूंगा दिस सच दैट फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू f, राइट ना? एवरी मतलब यू मस्ट से जो फंक्शन की सेकेंड एलिमेंट होगा ना, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, राइट ना? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना? इवन हम इसको ना दूसरे लैंग्वेज में, इवन एग्जैक्टली आपका जो डोमेन ऑफ रिलेशन था वैसे यहां पे भी दिख रहा होगा कि डोमेन ऑफ फंक्शन भी है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्या? x such that for every x, y belongs in f। लेकिन ऐसा रिलेशन में नहीं लिखवाया गया था, वहां पे लिखवाया था x for every small x is in capital X, राइट ना? क्योंकि वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि सेट x के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट y में होगी, लेकिन यहां पे कंडीशन है कि सेट x के हर एक एलिमेंट के इमेज सेट y में होगी। इसीलिए आप इसको भी लिख सकते हो और ये भी, दोनों दिस बोथ आर द इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने और लिख दिया जी, राइट ना? और यहां पे मतलब यहां पे आपने फंक्शन में ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन तो वही मैंने बताया था कि सेट y के एलिमेंट, मतलब जिसपे तीर लग गई, राइट ना? लाइक दिस f फ्रॉम a टू b, तो फंक्शन जो है
ए की बी पे तीर लगी है, तीर वाली ये जो है ना दिस साइन के बाद, तीर के बाद, राइट ना, दिस इज योर कोडोमेन। तो कोडोमेन, रेंज में भी कोडोमेन का डेफिनेशन वही था जो यहाँ पे फंक्शन के लिए, राइट ना। रेंज यहाँ पे देखो, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना, मतलब यू मस्ट से द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। ठीक है, देख जाओ, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट, इफ एनी डाउट मस्ट आस्क, पूछ लो जी, पूछो, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन, बट आपने पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, बताओ। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर वाई लिखा गया है ना, तो यहाँ पे y इज द इमेज ऑफ, यू से लाइक दिस आल से y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, ये भी बोल सकते हो जी। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, इफ आई एम राइटिंग f ऑफ x इक्वल्स टू y, है ना, दिस ऑल्सो कॉल्ड कि y इज द इमेज ऑफ x अंडर f। ये जो लिखा है ना यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू f, इसका मतलब होता है f ऑफ x इक्वल्स टू y ऑल्सो, समझ में आई बात ना। एंड अनदर लैंग्वेज में कर सकते हो y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, राइट ना। अच्छा, इसमें और भी कर सकते हो, x इज द प्री इमेज, सबका मतलब एक ही है, x इज द प्री इमेज ऑफ y अंडर f। देख जाओ, कोई डाउट हो पूछो, इसमें मैं टाइम लूंगा, फंक्शन एक ऐसा पार्ट है जो पूरे कैलकुलस को बनाएगा, तो ध्यान से देखो, अगर एक एक चीज को देखो, अगर इसमें डाउट होगा मस्ट आस्क, ठीक है। देखो इसको, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आप बताओ, ध्रुव आप बताओ, क्लियर है, गुड, अग्रे आप बताओ, ओके, कोई डाउट, ठीक है, राघव आप बताओ, क्लियर, डन, वेदांत आप बताओ, सही है, स्वानी तू बता, सही है, गुड, आगे बढ़े, एनीवन, कोई डाउट है पूछो, नहीं है, हाँ क्या कह रहे हो आपने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें आप कह रहे हो ना वाई, देखो वाई इज द इमेज, आप देखो ना वाई क्या है, इमेज है किसका, एक्स का अंडर एफ, वही लिखा हुआ है। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स इज द प्री इमेज ऑफ एफ, राइट ना, वही लिखा है, एक्स इज द प्री इमेज ऑफ वाई अंडर एफ, एक्स क्या है, वाई का प्री इमेज है अंडर एफ, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, नोट डाउन करो इसको, हो गया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं, ठीक है, वही सब चीजें यहां पे दी गई हैं, राइट ना। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय लाइक दैट, राइट ना, वो मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, तो इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, ठीक है, राइट ना। हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल डेफिनेशन दे रखा है कि अ फंक्शन व्हिच हैज ईदर आर और ऑन इट्स सबसेट्स इट्स रेंज इज कॉल्ड दिस दैट्स नॉट बी नेसेसरी, राइट ना, तो बस इतना ही है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की बात कर दिया इसने, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस ना मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन, दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन की इसने बात करी है। लेकिन मैं इससे पहले मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स बता करके बताऊंगा कि इसमें फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, a function f from a to b defined as, this is I'll say the example number 1, ठीक है ना। हाँ, f from a to b is defined as, मैं डायरेक्टली f के बारे में लिख दे रहा हूं, दिस इज 1 2 3 4 5 8, हाँ बिल्कुल 7 9,
ठीक है, राइट ना? ठीक है, अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन है, चलो मैपिंग बना के दिखाता हूं मैं। दिस आई सेट द सेट ए, दिस आई सेट द सेट बी। ठीक है, अच्छा इसमें ए को फिल करो। ए में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? हाँ आप बताओ, आयुष आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, वन, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 1 3 5 एंड 7, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब यू से द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल। यहां पे क्या है? दिस इज 2 4 8 9। ठीक है, ये ऐसे मैपिंग है जी, लाइक दैट। 3 का 4 के साथ है, 5 का 8 के साथ है, और ये 10 के साथ है, बिल्कुल ये फंक्शन है, राइट ना? ठीक है, तो आप यहां पे कर सकते हो कि यार फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ये फंक्शन का डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में बन रही है, और सेट ए के इमेज जो है सेट बी में एक यूनिक इमेज बन रही है, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, राइट ना? दिस साल से ये एक मैपिंग डिफाइंड है एफ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लियर है? हम आगे बात करेंगे ना, ये वन वन फंक्शन भी होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूं, जरूरी नहीं है आपके लिए, बट ये वन वन फंक्शन होगा, राइट ना? वन वन फंक्शन को हम आगे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सॉरी इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है, बट हम इसको 12th क्लास में पढ़ते हैं, अभी जरूरत नहीं है। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग, देख लो, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब बताओ आपने, एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। बी सेट है 1 2 3 4 5 10 टिल एन है, 10 है ना? ठीक है, एफ एक फंक्शन डिफाइंड है 1 5 2 8 7 9 4 3। ठीक है, देख लेते हैं ये फंक्शन है या नहीं है, राइट ना? ये ले लेते हैं ए, दिस इज बी, राइट ना? इसमें क्या है? 1 2 3 4। अच्छा 1 2 3 4 ही है ना? अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। इसमें ना एक काम करते हैं, 1 2 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ले लेना चाहिए था। इसको ना 3 बना लो, इसको 3 बना लो। 1 2 3 4 है, ठीक है ना? 1 2 3 4, या क्योंकि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, राइट ना? ठीक है, सेट बी में हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 है ना, 10 10 10 10 10 10 तक है, राइट ना? ठीक है, 1 के साथ मैपिंग किसकी है? 5 है। 2 के साथ क्या है? 8 है ना? यहाँ पे मैं 8 भी लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 7 भी होगा, राइट ना? यहाँ पे 9 भी होगा, सारे ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, 6 7 8 9 10, राइट है? ठीक है, 1 5 2 8, ठीक है, 3 9, 3 का 9, 4 का 3, बिल्कुल सही है। या इट इज ऑल्सो विद द फंक्शन, राइट ना? बिल्कुल सही है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में है ना? तो ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, या इट इज द फंक्शन, राइट ना? ये जो हमारा फंक्शन है, यस इट इज द फंक्शन, राइट ना? यस, फंक्शन, राइट ना? फंक्शन है, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, चलो सेट ए के एलिमेंट ले रहा हूं मैं 1 2 3 4, राइट ना? सेट बी के एलिमेंट ले रहा हूं मैं 3 4
5 6 7 8 9, राइट ना। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, देखना आपने 1 3 2 5 1 7 4 8। बताओ फंक्शन है क्या? देख के ही बता सकते हो, या बिल्कुल सही कह रहे हो, हेयर नॉट अ फंक्शन, राइट ना, नॉट फंक्शन। क्यों क्यों बताओ बताओ, यूनिकनेस को डिफाइन नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या है? 3 है, और एफ ऑफ 1 क्या है? यहाँ पे 7 भी है, मतलब मेनी वन मेनी है ना। देखो वही बात हो गई ना, एक आदमी 2 प्लेटें लेके खाना खा रहा है, एक ही आदमी है, तीसरी प्लेट को भी लिया हुआ है और 7 प्लेट को भी लिया हुआ है, राइट ना। वन मेनी फंक्शन फंक्शन नहीं कहलाता है, मेनी वन होता है, 2 आदमी 2 क्लोज फ्रेंड एक ही थाली में खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर एक आदमी 2 थाली 3 थाली 4 थाली लेके खाना खाएगा तो आदमी फंक्शन में इन्विटेशंस के लिए नहीं होगा, राइट ना। या सो नॉट अ फंक्शन, राइट ना, नॉट फंक्शन, राइट ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक्स एग्जांपल थे जो मैंने आपको बता दिए, क्लियर ना, राइट। आगे बढ़े, देख जाओ, ओके बताओ, देख लो इसको, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन। से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा कि आई विल से एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा एग्जांपल होगा? 4th, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, हाँ लिखो आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन है डिफाइंड बाय दिस, राइट ना। ठीक है, ये बोल रहा है राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्या पूछ रहा हूं आपसे? डोमेन पूछ रहा हूं आपसे, कोडोमेन पूछ रहा हूं, और आपसे रेंज पूछ रहा हूं, बताओ। हाँ, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज बतानी है जी, बताओ तो। ठीक है, देखो पहले मैं डोमेन की बात करता हूं। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको, वो तो मैथमेटिकल डेफिनेशन था ना, मैं डोमेन का एक तरह से और भी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, थोड़ा उस कंपेरेटिवली ज्यादा इजी होगा, राइट ना। अच्छा एक चीज देखो जी, ये नंबर लाइन होता है ना, फॉर y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन, राइट ना। इवन ना एक काम करो, इसको ना इसको आप ऐसे रिमार्क में डाल सकते हो या डीएसडी करके डाल सकते हो, ये ट्रिक है, स्मार्ट ट्रिक। स्मार्ट ट्रिक करके लिख लो जी, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। उसके लिए वैसे तो प्रॉपर डेफिनेशन वही था कि सेट एक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, सेट वाई के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोडोमेन होता है। और मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी बता रहा हूं, कोडोमेन में क्या होती है? रेंज होती है, राइट ना। जो इनपुट देने पे आउटपुट बनता है वो हमारी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है, राइट ना। सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द फंक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन कई तरह से मैं डिफाइन करूंगा। मैं ये बोलूंगा एक्सपेंस वैल्यूज ऑफ x फॉर y, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज एग्जिस्ट, है ना। वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या करे? एग्जिस्ट करे, राइट ना, बिल्कुल। ये आप लिख लेना, क्या बोल रहा हूं? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y एग्जिस्ट एंड यू नो y इज एफ एक्स ऑल्सो, तो ये लिख लेना आपने। डोमेन का प्रॉपर डेफिनेशन ये होगा, ठीक है ना। अदर लैंग्वेज में बोलूंगा कि एक्सपेंशन ऑन द एक्स एक्सिस, राइट ना। एक्स एक्सिस का जो एक्सपेंशन होगा जिसके लिए y एग्जिस्ट कर रहा होगा, रियल होगा, वो हमारा डोमेन कहलाता है। एक्सपेंशन ऑन द एक्स एक्सिस, राइट ना, लाइक दिस, एक्सपेंशन ऑन द एक्स एक्सिस, राइट ना, वैल्यूज ऑफ x, राइट ना। अगर मैं इस नंबर लाइन सिस्टम पे देखूं तो ये हमारा दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए वाई एग्जिस्ट कराता है वो हमारा डोमेन होता है, राइट ना। रेंज भी लिख लो, हाँ रेंज में लिख लो अपने, वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ
y for which x exist। एक्सिस्ट का मतलब होता है कि रियल वैल्यू आनी चाहिए, राइट ना। एक्सिस्ट का मतलब होता है कि उसकी एक्सिस्टेंस होनी चाहिए, एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कि रियल वैल्यू आनी चाहिए, राइट ना। एक्सपेंशन ऑन वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल। मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूं, जैसे मैंने डोमेन को बताया एक्सपेंशन ऑन द एक्स एक्सिस, तो रेंज को मैं कहूंगा कि एक्सपेंशन ऑन द वाई एक्सिस, राइट ना। एक्सपेंशन ऑन द वाई एक्सिस, एक्सपेंशन ऑन द वाई एक्सिस काइंड ऑफ हाइट, हाइट मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल line is the expansion on the x axis, right ना। so this is all about the domain and range। बहुत अच्छा होगा, बहुत काफी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसी तरह से कर जाऊंगा जी। for y equals to fx, when I'm talking about the domain is basically the set of values of x for which y is real, right ना। and when we are talking about the range is nothing but the expansion on the y axis for which the x is real। क्लियर हुआ, बस देख जाओ इसको, ये आपका डोमेन एंड रेंज का होगा, राइट ना। डोमेन में एक्सपेंशन ऑन द एक्स एक्सिस, रेंज में डोमेन एक्सपेंशन ऑन द वाई एक्सिस, एक्सपेंशन ऑन द वाई एक्सिस इज हाइट, एक्सपेंशन ऑन द एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन वैल्यूज, राइट ना। ठीक है, तो ये था, इसको भी नोट कर लो, राइट ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं जी। नोट कर लिया ना आपने, मिटा रहा हूं इसको, मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो, ठीक है, राइट ना, ठीक है। ठीक है, देखो, हाँ हमने क्या निकाले, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। तो आप देखो, अगर मैं डोमेन की बात करूं, यहां पे सॉल्यूशन ले रहा हूं जी इस क्वेश्चन का, डोमेन। अच्छा, यहां पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यू प्लस 3। फंक्शन ऑपरेटेड कहां से, एफ फ्रॉम एन टू एन। मतलब कहने का ये कि आप एक्स की जगह पे नेचुरल नंबर डालो और एफ एक्स की जगह पे देखो ये नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं होता, चाहे क्यूबिक नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, थैंक यू, सही बता रहे बोल रहा हूं। ये आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो डोमेन में क्या हो जाएगा, डोमेन में एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे, एफ एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट ना। बिल्कुल सही है। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो ना, क्योंकि डालना क्या आपने, नेचुरल नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डालो। तो उसमें क्या करें, इफ आई से एक्स इज 1, तो 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 आ जाएगा, तो 4 विल ऑल्सो, राइट ना। अगर मैं मैपिंग के अकॉर्डिंगली डिफाइन करूं तो इसमें मैं लिख सकता था ना कि क्या 1 4 है ना, तो 2 डालोगे तो 4 3 7 हो जाएगा, है ना। ऐसे इनफाइनाइट चलेंगे। अगर 3 रखोगे तो 3 स्क्वायर 9, 9 एंड 3 कितना हो जाता है 12, राइट ना। एंड यू राइट टिल द इन्फिनिटी, राइट ना। तो आप लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, राइट ना। ये देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है जी, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यू मस्ट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होप इट्स क्लियर, पक्का समझ में आ गया। रेंज इज ऑल्सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट ना, सेट ऑफ ऑल्सो द नेचुरल नंबर, राइट ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, राइट ना। हाँ इसमें ये जरूर है कि आपने व्हेन आई पुट इट x इज इक्वल्स टू 1 ना, यू गेट 4 7 लाइक दिस, राइट ना। तो आप लिख सकते हो इसको भी, दिस इज 4 7 12 टू शो ऑन, राइट ना। क्योंकि आप इसमें व्हेन आई पुट इट x इज इक्वल्स टू, मतलब आपने इसमें जो ये है ना 3 नहीं मिल पाएगा, है ना, रेंज में 3 नहीं दिखेगा, राइट ना। बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि 2 रखने पे 7 आ जाएगा, राइट ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, तो रेंज ये हो जाएगा। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन तीर के बाद वाला मैंने बताया था ना, एफ लाइक दिस, राइट ना। तो आपने इसको क्या बोलना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही है। देख जाओ, कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, देख जाओ। I'll be happy to explain 1 plus 1 is 2, but the thing is you have to ask। नहीं पूछोगे नहीं बता पाऊंगा, पूछो, राइट ना। हाँ ये टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी बाद में करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, उसके बाद से करेंगे, राइट ना। क्लियर हो गया, आगे अगला एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं।
इसी में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे मैं ना मैपिंग को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, राइट ना। ये मैपिंग को मैं चेंज करूंगा, राइट ना। मैपिंग को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें एक ही हैं, ये चेंज हो रहा है। हाँ देखो क्या, एफ फ्रॉम, मैं ये ले रहा हूं जी, एफ फ्रॉम आर टू आर। अब लो, रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई दिस, ठीक है ना। अब इसको बताना है फंक्शन कहां से, रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसके डोमेन रेंज वगैरह लिखनी है, बताओ, लिखो लिखो, इसके डोमेन एंड रेंज लिख के दिखाओ, राइट ना। सेम कॉन्सेप्ट है, व्हेन आई पुट इट, डोमेन क्या होगा, डोमेन बताओ। हाँ, डोमेन इज तीर के पाले वाला, राइट ना, सेट ऑफ एन, सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर, राइट ना, सेट ऑफ आर, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, राइट ना। आर डार्क लेटर में भी लिखना ज्यादा बेटर होगा, राइट ना, क्योंकि अभी हम रिलेशन में यूजुअली स्मॉल लेटर आर होता है, लेकिन जब हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में डार्क लेटर में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। डार्क लेटर में आप थोड़ा सा बोल्ड लेटर में कर देना, बोल्ड लेटर, राइट ना, लाइक दिस। हाँ, ये रियल नंबर होगा और ये रिलेशन के नोटेशन होता है, राइट ना, ठीक है। पूछो, कुछ भी पूछोगे ना, देखो ये अच्छा आपने कोई टॉपिक पूछा, राइट ना, अच्छा पूछा आपने, ठीक है। हाँ, रेंज की बात कर लेते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ भी आ जाएगा जी, है ना। जैसे सपोज कर लो रियल नंबर डाल लिया ना, मैं 3 भी मिल जाएगा, है ना, ठीक है, राइट ना। एक्स के जगह पे -1 -2 कुछ भी रखोगे ना, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर आएगा, और यहां पे भी सेट ऑफ रियल नंबर आएगा, इज दैट करेक्ट ना। क्योंकि यहाँ पे एक्स के जगह पे फ्रैक्शनल वैल्यू भी तो जाएगी ना, क्योंकि आर आप आर ले रहे हो, आर मतलब रियल नंबर ले रहे हो, रियल नंबर में आपने 0.1 0.2 0.3 कुछ भी ले सकते हो, 1/√2 वट एवर, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आर भी रियल नंबर होगा। अब इसमें क्या क्या वैल्यू होंगे अलग अलग थे, जबकि उसमें नेचुरल नंबर में आपके पास फिक्स था, नेचुरल नंबर यू ऑलवेज राइट 1 2 3 4 ऐसे कुछ रखते थे, लेकिन रियल नंबर में तो कुछ भी रखोगे ना, देयर लाइज इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, राइट ना। तो आप उसमें 1/√2 1/√3 वट एवर यू कैन राइट इट एंड यू गेट देयर कोरेस्पॉन्डिंग रेंज। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेंज को आर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई आर में सब कुछ आ जाएगा, राइट ना, एंड कोडोमेन भी आर हो गया, देख रहे हो ना। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आप ये देख रहे हो कि सर ये जो ऑपरेशन है ना, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग डोमेन एंड रेंज देता था। जब मैंने लिखवाया था फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, उसके लिए कुछ अलग आउटपुट था, और यहां पे जब मैंने आर टू आर ले लिया तो उसके लिए हमारे पास रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, रेंज हमारा चेंज हो गया, दिस रेंज चेंज हो गया, क्लियर ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, देख जाओ, देखो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इसको, राइट, देख जाओ, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही कराऊंगा, उसके बाद से हम लोग और आगे बढ़ेंगे, राइट। देख जाओ इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक रिमार्क लिख लेना, रिमार्क इज काइंड ऑफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रूट में एफ एक्स हो या 1/रूट में एफ एक्स हो या 1/एफ एक्स हो, तो क्या कंडीशंस होती है उसके बारे में बता रहा हूं।
इसको भी लिख लो, अगर रूट में एफ एक्स होगा तो यू मस्ट से एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे रूट में कोई भी वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव नंबर हो गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, वो हमारे पास एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है, राइट ना, क्लियर ना। हाँ, इसमें आपने क्या लिखोगे, एफ एक्स इज ओनली ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही, राइट ना, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे ही अगर इक्वलिटी डाल देता ना, मतलब अगर एफ एक्स के जगह पर 0 डालूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 एंड 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाई ये इक्वलिटी को हटा दिया, और यहां पे क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको भी आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। मतलब अगर ये कंडीशन होगा तो ये लिखेंगे, ये होगा तो ये लिखेंगे, ये होगा तो ये लिखेंगे, राइट ना। इसको डीएसडी कर लेना, ध्यान से देखो, डीएसडी मेरी इंग्लिश है, ध्यान से देखो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक फंक्शन है जो r टू r चल रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर चल रहा है, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय दिस, राइट ना। हाँ, सेम क्वेश्चन, फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन पूछ रहा है जी, ठीक है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, राइट ना, ठीक है। देखते हैं, पहले मैं डोमेन बता रहा हूं, डोमेन ये एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। मैंने आपसे कहा था कि जब भी रूट में एफ एक्स हो तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे ना। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं जी, जब भी हम लोग इन इक्वेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो वी ऑलवेज राइट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एज अ पॉजिटिव। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। एक और चीज बता रहा हूं आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है सर 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन -5 और -3 में कौन बड़ा हो जाता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा 1/5 में और 1/3 में कौन सा बड़ा हो जाता है? 1/3, राइट ना। मतलब ये कि सर इन इक्वलिटी के केस में जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगी, जब रेसिप्रोकल करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगी। और एक और टॉपिक होता है जब हम लोग फंक्शन की बात कर रहे होते हैं, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो 12th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगेन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज, राइट ना, राइट ना। ये ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन 3 इज ऑब्वियसली। अच्छा एक और चीज बताओ, बात पे आई तो ये बोल रहा हूं, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इज दिस ट्रू और फॉल्स? या इट्स ऑल्सो बी ट्रू। ऐसा इसलिए कि देखो इन इक्वलिटी में ना, अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है ना, हम सारे स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कोटा में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके पेरेंट्स या तो कोटा से हैं या तो उनके पेरेंट्स कोटा से बाहर के हैं। कोई स्टूडेंट क्या मुझे ऑब्जेक्ट करेगा, वो अपोज करेगा कि नहीं सर आपने स्टेटमेंट गलत बोला है? कोई कहेगा मैंने गलत बोला है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कोटा के हैं यहाँ पे, वो एक मान के चलेंगे कि हाँ, कि कोटा के रहने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो सोचेंगे सर इज सेइंग अबाउट मी, कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? कोटा के हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे कोटा से बाहर के हैं, वो ये मान के चलेंगे कि सर इज सेइंग अबाउट मी, कि मेरे जो पेरेंट्स है कोटा से बाहर के हैं। लेकिन दोनों मैंने सपोज, दोनों जो स्टेटमेंट मैंने दिया ना वो अलग अलग दिया है। मैंने क्या बोला है कि कोटा में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके पेरेंट्स या तो कोटा से हैं या तो कोटा से बाहर के हैं, राइट ना। दोनों अलग अलग वर्ड्स है, दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहा है, लेकिन कोई इस स्टेटमेंट को अपोज नहीं कर रहा है। रीजन ये कि इन इक्वलिटी में अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हम लोग दोनों को, सबको ट्रू मान लेते हैं। तो वही चीज यहां पे लिखा है, इफ आई से 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 5 कम से कम 3 से बड़ा तो है, 5 3 से बड़ा है तो स्टेटमेंट ट्रू है। मैं मान, हाँ 5 3 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 3 से क्या है? बड़ा है, इसलिए, है राइट ना। तो आप ये कर सकते हो, इन इक्वलिटी में अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होता है तो हम लोग उसको एंटायरली को ट्रू मान लेते हैं, राइट ना। फिर यहां पे ये बताया, इफ आई से 5 इज ग्रेटर देन 3
then this is the condition, right? Now -5 and -3. When I'll multiply with the negative signs, the sign of inequality will change. When I'll do the reciprocal, again the sign of inequality will change. And the important thing, when the function is to be decreasing function, we'll discuss in the 12th class, the sign of inequality will must be change. क्लियर? पक्का क्लियर है? हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था. मैं ये बोल रहा हूं ना, when during solving of the inequality question, we always write the coefficient of the variable as to be positive. हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल को पॉजिटिव करना होता है. तो आई विल डू द मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन. अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई. सॉरी, लाइक दिस, राइट? क्लियर हो गया? राइट ना? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2, राइट ना? इसको मैं ये बोलूंगा, अगर एकेडमिक लेवल में कर रहा हो तो ऐसे कर लो. वैसे तो हम लोग इसको जेई के लिए काफी अच्छा ट्रिक्स भी होता है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए यहां पे बता रहा हूं. अगर ये है तो आप ये कर लेना. इसके आगे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जी. एक रूल होता है, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ ए स्क्वायर, सो एक्स विल बी इन बिटवीन माइनस ए से ए. ये इंपॉर्टेंट रूल है. आप इसके अबाउट एनसीईआरटी में ऐसे चलते हैं. बाकी हमारे पास आईआईटी वगैरह में चलना तो बहुत स्मार्ट ट्रिक है. एक तो हमें वेवी कर्व से जाते हैं, और एक मैं बताता हूं, पता है क्या? भाला रूल बताता हूं जी. भाला रूल अभी नहीं बताऊंगा. हाँ, वो एक्चुअली हम लोग जेई में स्मार्ट ट्रिक में करते हैं. भाला रूल, घोड़ा रूल, मैं बहुत से रूल बताता हूं. जब हम आईआईटी क्लासेस में करेंगे ना, वो सारी चीजें करते हैं, है ना? अभी फिलहाल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसके लेवल पे करेंगे, क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे इसके. ठीक है? तो आपको अप्रोच यही करना होगा, क्योंकि वो एक्चुअली होता है क्या ना, स्कूलिंग टीचर जो होते हैं ना, वो अपने एनसीईआरटी लेवल को ही अप्रोच कर रहे होते हैं. तो उसी अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा. तो ये आपको याद करना पड़ेगा, राइट ना? तो इसके अकॉर्डिंगली लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ तो? -2 से x क्या होगा? बड़ा होगा, और 2 से क्या होगा? छोटा होगा. देख जो, कोई डाउट है तो बताओ आपने. क्लियर हो गया? देखो जी, लॉक करें इसको, लॉक कर दें, पक्का लॉक कर दें. गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन. मतलब डोमेन, अच्छा, इसको अगर मैं लिखना हो तो मैं इंटरवल के टर्म में भी लिख सकता हूं कि इट्स फ्रॉम -2 से 2, क्लोज इंटरवल में. ये भी लिख सकते हो, राइट ना? एक्स इज फ्रॉम -2 से 2. यहां ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो. अच्छा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दो मेरे को. नंबर लाइन पे दिखाओ. चलो दिखाता हूं मैं. हाँ, बिल्कुल सही कर रहा हूं. ये सही. नंबर लाइन में ये है -2 और ये क्या है? 2. यहां से ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल मतलब इसको क्लोज करना है जी, राइट ना? दिस आई एम टॉकिंग. देखो, -2 से 2. अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका वो भी बता सकते हो. वैसे तो ये सही है, एक्स इज फ्रॉम -2 से 2, ये दिस है ना? मैंने ऐसे भी लिखा, ये भी लिखा, सारी फॉर्म में. एक और भी लिख सकते हो. इसको मैं क्या, अच्छा, ये ब्लैक बॉल है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? थोड़ा ध्यान देना. मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर डिफरेंस -2 से 2. आईआईटी वाला ना ज्यादातर ऐसे बात करता है. आईआईटी वाला शैतान होता है, वो उल्टा सोचता है. आईआईटी में पता है क्या है? आईआईटी में बच्चों को ना, भाई बच्चों का आईक्यू चेक किया जाता है. वो स्ट्रेट वे में आपको आंसर नहीं देगा, आपको आंसर इसमें देगा. पूरे आर को ले लो, लेकिन -2 से 2 के बीच में ना लो, क्योंकि आपने देख रहे हो कि -2 से 2 के बीच में जो क्लोज इंटरवल में है, देख रहे हो ना, इंक्लूडिंग है. ये इंक्लूडिंग है, दिख रहा है ना आपने? ये ब्लैक बॉल, दिस आई एम टॉकिंग. मतलब -2 से 2 को ये इंक्लूड कर रहा है. तो एक्सक्लूड किसको कर रहा है भैया? पूरे आर को ले लो, सिर्फ -2 से 2 ओपन इंटरवल में ना लो. देखो मैंने ग्राफ यहां पे दिखाया हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ पे? देखो, क्लियर हो गया? तो आपके पास दिस आंसर, दिस आंसर, दिस आंसर, दिस आंसर है ना? ये इसको मैं थोड़ा कलर चाहो तो दूसरा कर सकता हूं. इसका मैं कलर कर दे रहा हूं, चलो ग्रीन दे देता हूं. ये देखो, ग्रीन कलर में लिखा हुआ. ये ब्लैक बॉल नहीं है, ये व्हाइट बॉल है. देखो, मैं इसको व्हाइट बॉल में लिख दे रहा हूं. ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है. ये एक्सक्लूडिंग है जी, एक्सक्लूडिंग है, दिख रहा है ना? ये एक्सक्लूडिंग है, ठीक है ना? -∞ से -2 ओपन
और 2 से इंफिनिटी, दिस आई एम टॉकिंग, राइट ना। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में भी बोल दो, लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे भी चाहो ना। और यू से माइनस इंफिनिटी टू -2 ओपन यूनियन 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है? पक्का? देख जाओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये भी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, राइट ना। आगे बढ़े, देख जाओ, देख जाओ, ठीक है। हाँ, इसका रेंज देख लेते फिर वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में हमने रेंज निकालने की बात कर रहा हूं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज। देखो कैसे निकालना होता है, एल्गोरिथम देख लो। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मान लेंगे, जिसका आंसर कितना था, रूट में 4 माइनस, मतलब फंक्शन का आंसर की वैल्यू क्या थी, 30 था, राइट ना। मतलब यहाँ पे वाई इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि रेंज में क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई होते हैं जिसके लिए एक्स रियल हो। समझ में आई बात? क्या बोल रहा हूं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये जो फंक्शन है ना भाई, पूरे कैलकुलस को बना देगा, पूरे कैलकुलस को बना देगा। अगर फंक्शन खराब हो गया ना, कैलकुलस खत्म। समझ में आ रही बात ना? जैसे होता है ना ABCD अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट आपको नहीं आता है ना, तो आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी। वैसे ये है, अगर जिसका फंक्शन खत्म, पूरी कैलकुलस खत्म। IIT के लिए आप कम से कम 12-15 नंबर छोड़ के आओगे। यहां पे एकदम पकड़ के चलो, पूरा पकड़ के चलो। फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे कैलकुलस को बना देता है। समझ में आ रही बात ना? जिसको फंक्शन नहीं आएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बताया, रेंज में कहा था कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल। वाई की वे सारे वैल्यू जिसके लिए एक्स क्या है, रियल है। मैं सब में बताऊंगा, हिंदी कहोगे हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश कहोगे इंग्लिश बताऊंगा, उर्दू कहोगे तो उर्दू में बताऊंगा, जो भी कहोगे उसमें बताऊंगा, लेकिन समझना पड़ेगा। देख जाओ, देखो, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? हाँ। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाई इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर लिखते ही ये आपको बाउंड कर दिया कि भाई मैं 0 या 0 से बड़ा होने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि रूट में कोई भी वैल्यू होती है, मैंने अभी लिखवाया था, तो वो हमेशा क्या देगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देगा। मैंने कहा था ना अभी पीछे वाले में, इंपॉर्टेंट लर्निंग में लिखवाया था, व्हेन आई एम राइटिंग y इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको बाउंड्री लिमिट दे दिया कि भाई y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी लेनी है। यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, राइट ना। अच्छा, चूंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, SBS। दिस आई विल से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रांसफर कर ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट आ गया, जो पीछे वाला क्वेश्चन है वही है। आई विल से दिस इज 4 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4 इज लाइक दिस, है ना। सो वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये लेस देन और इक्वल टू है, थोड़ा सा हाथ ज्यादा फास्ट चल जा रहा है। दिस राइट। अच्छा, यहां पे भी एक और लर्निंग ले लो। इफ आई से ये भी एक रिजल्ट होगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इन बिटवीन माइनस ए से ए, ठीक है। हाँ, ये तो रिपीटेड हो गया। अच्छा, एक और ले लो, वैसे तो अभी नहीं आया लेकिन आएगा। अगर ऐसे है तो आप कहोगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a यूनियन x इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ माइनस a। हाँ, ये दो इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको भी लिख लो। ये तो आपने पहले लिखवा ही रखा हूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। आप एक फॉर्मूले बुकलेट बनाओ, उसमें लिखो सारे, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली इसका आंसर बता दो, यहां पे लिख रहा हूं जी। So I'll say y is between -2 से 2। लेकिन हाँ, देखो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि y भाई मैं 0 या 0 से बड़ा हूं। देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाए, तो ये -2 से 2 ये बोल रहा है। ब्लैक बॉल दे रहा हूं, ब्लैक बॉल मतलब इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। और दूसरा क्या बोल रहा है, यहां पे एक 0 है, वो बोल रहा है कि ऐसे, ये भी इंक्लूडेड है, दिस आई एम टॉकिंग, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन ये है -2 से 2 के बीच में, और दूसरा सॉल्यूशन है ये
जीरो टू इनफाइनाइट तक, राइट ना। तो दोनों का जो फिजिबल रीजन है, इस ग्राफ का जो फिजिबल रीजन है मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूं, यहां से लेकर के और यहां तक है। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, देख रहे हो ना अपने पे, ये सॉल्यूशन होगा। मतलब आई विल से y इज फ्रॉम जीरो या जीरो से बड़ा एंड टू या टू से छोटा। क्लियर हो गया। मतलब मैं ये बोलूंगा कि y जो है जीरो से टू के बीच देगा। दिस इज योर रेंज, दिस इज रेंज, देख जाओ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर है, देख जाओ। अगर कोई डाउट है पूछो। एनी इफ एंड बट नहीं है। आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करके लाने के लिए, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करके लाओगे, क्योंकि अगली क्लास में मैं ये जानना चाहूंगा f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई, पहला दे रहा हूं एफ एक्स इक्वल्स टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा लिख रहा हूं जी एक्स इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। चलो तीसरा ले लो एच एक्स, नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट ना। चौथा भी एक ले लो पी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलो एक और ले लो एफ एक्स इक्वल्स टू, अगेन आई एम राइटिंग 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसको सॉल्व करके लाओगे आप, हाँ इसको सॉल्व करके लाओगे। कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताओ आपने, हाँ नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो। हो गया। इनके डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिख के लाना है आपने, राइट ना। यू नीड टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगली क्लास में हमने स्टार्ट करना होगा सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, अगली क्लास में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस इट, राइट ना। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे, तो उससे पहले ही आपके पास से 4-5 क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट डाउन करो, अगली क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है? वाइंड अप करते हैं आज, है ना, ठीक है। थैंक यू टीम एजुकेट।